हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे आदित्य रंजन सर की बुक रेलवे गणित 4000 प्लस टीसीएस एमसीक्यू। और इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके लिए बहुत ही इजी और आसान कराया जाएगा। कोई भी क्वेश्चन आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होगा। तो आज की वीडियो हम जबरदस्त और बेस्ट चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं। समय और दूरी। समय और दूरी से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत से बच्चे इस चैप्टर से डरते हैं, जबकि ये चैप्टर हाई और स्टैंडर्ड चैप्टर है। तो इस हाई और स्टैंडर्ड चैप्टर को हम बहुत इजी और आसान बनाएंगे आपके लिए। तो चलिए देख लेते हैं कैसे इजी और आसान बनता है। क्वेश्चन की लैंग्वेज टैग्स और इक्वल टू इक्वल से हम क्वेश्चन इजी और आसान बनाएंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। देखो, 68 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गाड़ी चलाने वाला व्यक्ति कार्यालय पहुंचने में 1.5 मिनट पहले पहुंच जाता है। यानी कि जैसे वह रोजाना जिस टाइम पर जाता था उससे आज 1.5 मिनट पहले पहुंच गया। अगर उसने 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अपनी गाड़ी चलाई तो वह 1.5 मिनट पहले पहुंचता है। 36 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी चलाने पर देखो अब उसने चाल कम कर दी। जब चाल कम कर दी तो लेट पहुंचेगा, यानी कि देरी से पहुंचेगा। वह अपने कार्यालय पर 4.5 मिनट की देरी पर पहुंचता है। तो वह दूरी ज्ञात करो। तो देखो सिंपल सा तरीका है, इसके जबरदस्त तरीके है। जैसे कि मैंने इसमें कॉन्सेप्ट भी बताया था बहुत सिंपल पहचान का, कि जब देरी और पहले वाले सवाल आते हैं, जैसे पहले पहुंचा और देरी से पहुंचा, ये आए अपोजिट, तो इनमें क्या होता है, समय जुड़ता है। देरी और पहले पहुंचने वाले में समय जो दिया होता है जुड़ता है। मिनटों का जो समय होता है वो जोड़ा जाता है। अगर आ जाए देरी देरी या देरी देरी, दोनों कंडीशन में देरी देरी आ जाए तो समय का अंतर होगा, और पहले पहले आ जाए दोनों कंडीशन में तब भी समय का अंतर होता है। अब एक दूसरे के अपोजिट आ जाए देरी पहले, ऐसे तो वहां पर समय जोड़ा जाता है, टाइम को जोड़ा जाता है। ये बात टाइम की गई है। तो भाई यहां पर हमें दिख रहा है 4.5 मिनट देरी से पहुंचा जब उसने चाल कम कर दी। पहले की चाल से वह 1.5 मिनट पहले पहुंच रहा था। तो चलिए दूरी निकालेंगे। देखो, एक तो यहां पर क्या होता है, ट्रिक होती है। ट्रिक का यूज करेंगे। देखो कैसे करेंगे, पहली चाल गुणा दूसरी चाल बटे दोनों चालों का, ये आएगा हमारा अंतर, दोनों चालों का अंतर, और गुणा टी। टी का मतलब यहां पर समय होगा, मिनट का घंटे बना लेते हैं। अब देखो इसे हल करेंगे। पहली चाल होगी हमारी 48, दूसरी चाल 36, दोनों का अंतर हो गया 12, और समय दोनों का जुड़ेगा 1.5 और 4.5, 6 मिनट होता है। मिनट के घंटे बनाएंगे, 60 से भाग करेंगे, 12 तिये 36, 6 दाम 60, क्लियर। और 3 अट्ठे 24, 3 चौक 12, 2 14, 14, 144 को 10 से भाग करेंगे, 14.4 किलोमीटर। लीजिए आंसर आ गया 14.4 किलोमीटर की दूरी। देखिए ऐसे कर सकते हैं आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ये आ गया ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अब इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। देखिए इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। पहले की चाल थी 48 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी चाल थी 36 किलोमीटर प्रति घंटा। यहां पर इनका एलसीएम लेंगे, यहां पर इनका एलसीएम लेंगे। ये हो गया 36 और 48 का एलसीएम, 36 और 48 का एलसीएम यहीं पर ही रख देंगे। ऐसे 36 गुणा 48 ऐसे ही रख देंगे, क्लियर। अब इनसे इसको डिवाइड करेंगे। देखो 48 से इसे भाग किया, 36 बार कटेगा, ये 36 से इसे भाग किया 48, क्लियर होगा। देखो अब हमें क्या करना, दूरी निकालनी।
तो यहाँ दोनों की इफिशियंसी आ गई है 36-48। ये टाइम एंड वर्क के स्टाइल के माध्यम से भी हो जाते हैं ऐसे सवाल। दोनों का अंतर कितना हो गया 12, और गुणा समय देरी पहले वाले समय को जोड़ लेते हैं, 6 मिनट हो जाएगा बटे में 60। देखिए सेम वही मेथड आ चुका पहले कंडीशन वाला। तो 12 तिये 36, 6 दाम 60 और 48, 3 की गुणा 3 अठी 24, 3 चौक 12, 2 14, 10 से भाग करेंगे। देखो इससे भी यही आता है, देखिए इससे भी हमारा यही आता है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसको एक तरीके से और करेंगे। एक तरीका और है, ये हम इसलिए बता रहे हैं ताकि आपका ढेट खुल जाए, आपका अंदर से डर खत्म हो जाए, आप जान जाए कि हाँ कई कई तरीके अगर आप सीख लेंगे तो आप मैथ को इजी और आसान समझने लगेंगे। और रियल में होता भी ऐसे ही है, जब बंदा कई सारे तरीके और कई कई तरीके से क्वेश्चनों पर हावी हो जाता है तो उसका मैथ उसे आसान बना देता है, इजी लगने लगता है। और होता भी ऐसे ही है, हावी होना चाहिए आपको मैथ पर, न कि मैथ आप पर हावी हो जाए। ऐसा होने से तो आपकी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। तो आपको प्रॉब्लम बढ़ानी नहीं है, घटानी है। कब? जब आप मैथ पर हावी होंगे। तो हावी होंगे तभी आपका टेस्ट क्लियर होगा। तो इसलिए इसे जानो समझो तोड़ो इसको। तो चलिए देख लेते हैं। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में भी इसको एक और तरीके से कर सकते हैं। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। देखिए समय बराबर दूरी बटे चाल, समय दोनों का जुड़ जाएगा 6 मिनट, मिनट के घंटे लिखेंगे यहाँ 60। क्लियर? समय बराबर दूरी बटे चाल, ऐसा यहाँ पर हम लिखेंगे। देखो जब इतनी देर जब लगती है जब वह कम चाल से चलता है, 36 की चाल से कोई दूरी चलता है, दूरी मालूम नहीं, दूरी कितनी, समय बराबर दूरी बटे चाल, अंतर लेंगे क्योंकि यहां देरी पहले पहुंच रहा है, अंतर हो जाता है। और समय बराबर दूरी बटे दूसरी चाल ये थी जो आरंभ में तय की गई थी जिस चाल से। इस तरीके से भी आप इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। देखो वही तरीका बन गया, 48 और 36, 48 में से 36 घटाएंगे 12 बटे में एलसीएम आ जाएगा 36 गुणा 48 बराबर 6 बटे 60। क्लियर है? देख लीजिए 12 तिये 36, 6 दाम 60 और 48 तिये 144 को 10 से भाग करेंगे, बटे का मान अपना होता है। दूरी बराबर होगी 48 तिये 144, 10 से भाग करेंगे, ये आ गया। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, वही आता रहेगा दूरी इतने किलोमीटर। बहुत सारे तरीके हैं हल करने के, तो ऑप्शन डी इज राइट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 48 आता है, इसको भी ऐसे ही कर सकते हैं, काफी तरीके हैं ऐसे भी हल करने के। जैसे पहला तरीका आपके सामने ये रहा, 45 सुमित घर से एक रिसोर्ट तक 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गाड़ी चलाता है। उसी रास्ते से लौट कर वह ट्रैफिक में फंस गया और उसे 1 घंटा अधिक लगा। देखो 1 घंटा, ये अंतर आ गया समय का। साथ ही वह केवल 40 किलोमीटर प्रति घंटे की ही चाल से चल पाता है, तो उसे इस तरह कितने किलोमीटर की उसने दूरी तय की। देखो सबसे पहले लेंगे चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी चाल लेंगे 40, यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे। टाइम एंड वर्क के अकॉर्डिंग भी ऐसे क्वेश्चन हल हो जाते हैं, जैसे मैंने यहाँ किया है, देख लीजिए। 45 और 40 का एलसीएम लेंगे, यहाँ पर ये बैठता है 360 आएगा ये। क्लियर? 45 अटे 4 अटे 32, 5 अटे 8 बार कटेगा ये, और ये कटेगा यहाँ पर 4 नम 36। क्लियर है? अब देखो समय का अंतर है 1 घंटे का, तो यहाँ दूरी निकालनी, गुणा 1 घंटा अधिक लिया, समय का अंतर है 1 लेंगे। यहाँ दोनों की इफिशियंसी जो है इनका अंतर ले लेंगे, यहाँ 1 से 1 कटेगा, दूरी आ जाएगी 360 किलोमीटर की दूरी।
देखिए एक तरीका तो आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन बनाने का ये वाला तरीका है। दूसरा तरीका ये है, अगर आप देखें दूरी बराबर ट्रिक के माध्यम से, पहली चाल 45 गुणा दूसरी 40 बटे में दोनों चालों का अंतर बनता है हमारा 5 और गुणा समय है 1 घंटा अधिक। अब देखिए यहां पर इसे हल करेंगे, 5 9 45 9 चौक 36, 360 किलोमीटर की दूरी। देखिए सेकंड तरीका आपके क्वेश्चन का हल करने का ये वाला तरीका है। अगर आप चाहे तीसरा तरीका भी देख सकते हैं। देखो पहली चाल 45 दूसरी चाल 40। अब देखिए चाल मैंने बताया था जब एक दूरी निश्चित आ जाती है तो उसमें चाल और समय का अनुपात उल्टा हो जाता है। चाल के अनुपात को उल्टा कर दीजिए, यह समय का अनुपात बन जाता है 40 और 45। 5 8 40, 5 9 45, दोनों का अंतर हो गया 1। और यहाँ 1 घंटा है दोनों के समय में अंतर, क्योंकि समय इक्वल टू इक्वल कर रहे हैं। यहाँ रेशो में अंतर 1 का, यहाँ समय में घंटों में अंतर 1 का है, तो 1 रेशो की वैल्यू 1 होगी। तो 1 8 8 घंटे लगेंगे। अगर वह 45 की चाल से जाता है तो उस दूरी को तय करने के लिए दूरी बराबर होती है चाल गुणा समय। यह चाल है और ये समय है, तो 45 गुणा 8, 8 पंजे 40, 4 8 चौक 32, 4 36, ये आ गया 360 किलोमीटर। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, आपके लिए ये भी अच्छा तरीका है। और आप इसको एक मेथड से और कर सकते हैं, इक्वल टू इक्वल मेथड से भी। ये भी हमारा इक्वल टू इक्वल मेथड है, इसमें भी इक्वल टू इक्वल मेथड लगता है, या यूं कह दीजिए मल्टीपल भी लगता है। ये मल्टीपल का काम कर रहा है ये। अब देखो अंतर बराबर अंतर भी करेंगे। समय का अंतर 1 घंटा, और यहाँ दूरी निकालनी, समय बराबर दूरी बटे चाल 40, फिर दूरी बटे चाल पहली थी 45। ऐसे भी आप कर सकते हैं। 45 में से चल गए 5 बटे 40 गुणा 45 बराबर 1, 5 8 40, 8 गुणा 45 हो गया, वही बटे का मान अपना होता है 360 किलोमीटर की दूरी। ये रहा। देखिए कई सारे बहुत सारे मेथड हैं, अगर आप चाहे तो ऐसे मेथड से आप अपने क्वेश्चन का सॉल्यूशन आसानी से ले सकते हैं। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ऑप्शन बी 360 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 69। देखिए क्वेश्चन नंबर 69 बहुत ही स्टैंडर्ड और हाई लेवल का क्वेश्चन आपके सामने। देखिए स्टैंडर्ड और हाई लेवल। एक ट्रेन ने एक समान चाल से एक निश्चित दूरी तय की। देखिए यहाँ पर एक निश्चित दूरी दी गई है, यानी कि दोनों कंडीशन में दूरी बराबर है। निश्चित दूरी उसे ही कहते हैं जो दोनों स्थिति में दूरी बराबर है। यदि ट्रेन 12 किलोमीटर प्रति घंटा तेज होती तो उसे निर्धारित समय से 8 घंटे का समय कम लगता। तो देखिए ये दूसरी कंडीशन आ गई, पहली कंडीशन यहाँ से चलेगी। एक ट्रेन ने एक समान चाल से एक निश्चित दूरी तय की। देखो दूरी बराबर होता है चाल और गुणा समय। पहली चाल मालूम नहीं, लेकिन जैसे ही उसने अपनी चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा तेज कर दी, यानी कि बढ़ा दी, तो समय उसे 8 घंटे का कम लगा। क्लियर। और बटे में जितनी चाल बढ़ाएगा वो ही लिख देते हैं चाल बटे में। ये वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ पर स्टैंडर्ड और हाई लेवल का। सेम टाइप का इधर भी यही सेम कॉन्सेप्ट लगेगा, इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में, बराबर में चाल। तो उसने अपनी चाल, यदि ट्रेन 12 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी होती ये, तो निर्धारित समय से उसे 12 घंटे अधिक लगते। और चाल जितनी भी कम करी उसने वो लिखेंगे बटे में। ये जैसे यहाँ बटे में ये हो गया इक्वल टू इक्वल, बराबर बराबर। तो यात्रा की दूरी बतानी, 6 आप इधर से निकाल दीजिए यात्रा की दूरी, 6 इधर से, मर्जी। अब देखो इसे हल करेंगे, 12 से 12 काटा,
एस से एस, 8s और 12s में से 8 गए 4s। क्लियर। 12 12 144 इधर ला कर जोड़ेंगे, 12 8 96, 96 में 144 जोड़ेंगे 0, 10 4 14 1 2, 240 होता है। तो उसकी चाल आ गई 4 6 24, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है। ट्रेन की चाल आ गई 60 किलोमीटर प्रति घंटा। हमें दूरी निकालनी। अब दूरी आप चाहे ये वाली ले लो चाहिए, तो s 60 है ये, गुणा 60 में 12 जोड़ेंगे 72, गुणा 8 घंटे बटे में 12। ये आ गई हमारी यहाँ से दूरी, डिस्टेंस या दूरी कह दीजिए, एक ही बात है। तो अब हल हो जाएगा। देखिए कैसे हल करना। 12 6 72, 6 6 36, 360 गुणा में 8, 0 8 6 48, 4 8 24, 4 28, 2880। देखिए आगे हमारे क्वेश्चन का आंसर 2880 किलोमीटर। ये हो गया ऑप्शन सी इज राइट आंसर, 2880 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर आता है 70। एक ट्रेन औसतन 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है और समय पर अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाती है। जब उसकी औसत चाल 35 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है तो वह 15 मिनट देरी से पहुंचती है। दूरी बताए। तो बहुत सारे तरीके बताए थे, ट्रिक से बताया था। पहली चाल गुणा दूसरी चाल 35, बटे में दोनों का अंतर हो गया 5, और गुणा समय लेंगे यहाँ से 15 मिनट देरी से, 15 मिनट के घंटे बनाएंगे 60 से भाग। तो ये हो गया 20 दूनी 40, 20 3 60, 5 3 15 से 15, 35 दूनी 70, 70 किलोमीटर की दूरी। लीजिए पहले तरीके से मैंने आपको क्लियर कराया। अब दूसरा तरीका आप ऐसे कर सकते हैं, 40 की चाल और 35 की चाल, एल्शियम क्या बना यहाँ पर, ये हो जाएगा 40 गुणा 35 ही लिख लीजिए। 40 से 40 35, 35 से 35 40, दोनों का अंतर 5, गुणा समय 15 मिनट है अंतर, बटे 60। तो यहाँ से ये दूरी आ जाएगी हमारी। कैसे काटेंगे, 20 3 60, 20 दूनी 40, 5 3 15 से 15, 35 दूनी 70। लीजिए आप ऐसे भी कर सकते हैं 70 किलोमीटर। और भी है, अंतर बराबर अंतर से भी कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं, बस आप पर आने चाहिए। ये क्वेश्चन नंबर 71। देखिए क्वेश्चन नंबर 71 बहुत ही प्यारा जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने। राम एक ट्रेन में एक निश्चित दूरी तय करता है। निश्चित दूरी, इसका मतलब दूरी कांस्टेंट है, बराबर है, समान है। तो देखिए दूरी जब बराबर होती है तो दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। इधर की दूरी और इधर दूसरी कंडीशन के लिए दूरी प्रयोग की जाएगी। जैसे कि उसने बताया कि यदि ट्रेन 8 किलोमीटर तेज चलती तो उसे 20 मिनट कम लगते। देखो पहली कंडीशन यहाँ से यहाँ तक है, तो दूरी बराबर होती है चाल गुणा समय। तो मुझे मालूम नहीं ट्रेन की आरंभिक चाल क्या थी, किसी दूरी को तय करने के लिए चाल लिख ली मैंने। फिर यदि उसने 8 किलोमीटर प्रति घंटा ट्रेन की चाल तेज कर दी, जो चाल थी वह 8 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी, तो उसे 20 मिनट कम लगते। 20 मिनट, मिनट के घंटे बनाएंगे क्योंकि 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये बनाएंगे घंटे। क्लियर है। और बटे में लिखेंगे जितनी उसने चाल बढ़ाई, 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल बढ़ाई, तो वह बटे में भी वही चाल लिखी जाएगी। ये हो गई पहली कंडीशन। अब सेम दूसरी कंडीशन भी इधर यही करेंगे ऐसे ही। यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल धीमी कर देता, जो उसकी पहली चाल थी, यदि उसमें चाल कम कर देता 4 किलोमीटर प्रति घंटा की, तो उसे 40 मिनट अधिक लगते। 40 मिनट के घंटे बनाएंगे 60 से भाग, और जितनी उसकी चाल कम हुई वो लिखेंगे 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गई पहली कंडीशन इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इक्वल टू इक्वल लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से चीज़ें आसान हो रही होती है, तो ये एक कंडीशन बन गई। तो इस टाइप के इस लेवल के क्वेश्चन जितने भी है सब ऐसे ही होंगे, और इससे पहले वाले क्वेश्चन भी मैंने ऐसे ही कराए हैं। तो चलिए अब हल करेंगे। यहाँ से मुझे चाल मालूम हो जाएगी।
ट्रेन की चाल क्या थी। जैसे ही मुझे चाल मालूम होगी उसकी वैल्यू यहाँ भरेंगे तो ये पूरी दूरी को रिप्रेजेंट करता है, तो हमें दूरी मालूम हो जाएगी दूरी कितनी है। तो चलिए देख लेते हैं। 60 से मैंने 60 काटा और S से S और 20 दूनी 40, 4 दूनी 8, 2 की गुणा 4 हो जाएगी। इधर हो गया मेरा S जमा 8 बराबर 2 की गुणा 2 दूनी 4S माइनस 4 चौक 16। अब देखिए 16 इधर जाकर जोड़ेंगे 8 में 24 हो जाएगा बराबर 4S में से 1S घटेगा 3S, 3 अट्ठे 24, 8 S का मान आ गया यानी कि उसकी चाल आ गई 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ये चाल आ गई। अगर चाल पूछता तो चाल थी 8 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन हमसे दूरी पूछी है, दूरी डिस्टेंस, दूरी पूछी है, दूरी। चलिए दूरी निकालेंगे। देखो दूरी यही तो है, इसमें एंट्री भरेंगे। देखो S का मान 8 और 8 16, ये हो जाएंगे गुणा 20 बटे में 60 और बटे में ये 8 और भरे जाएगा। ये हमारी दूरी बनती है। चलिए देख लेते हैं, इसको हल कर लेते हैं। 8 से मैंने 8 काटा और 20 दिए 60, तो 16 बटे 3 आ गया। 16 बटे 3 किलोमीटर की दूरी, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। चेक कर लीजिए 16 बटे 3, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। फिनिश। ये हो गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। अब आता है क्वेश्चन नंबर 72। एक छात्र अपने घर से 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। जो अपने घर से चला वो स्कूल के लिए तो चाल थी 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा और स्कूल वह समय के 6 मिनट बाद पहुंचा। जो निश्चित समय था उससे 6 मिनट बाद अपने स्कूल पहुंचा। अगले दिन उसने सोचा कि वह अपनी चाल 1 किलोमीटर घंटा बढ़ा दे, तो वह समय से 6 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो उसके घर से स्कूल की दूरी, तो घर से स्कूल की दूरी निकालनी है। देखिए पहली चाल गुणा दूसरी चाल, 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी पहली में, 2.5 में एक और बढ़ा देंगे 3.5 बटे में दोनों चालों का अंतर हो गया 1 और गुणा समय लिखेंगे। यदि 6 मिनट बाद और 6 मिनट पहले पहुंच रहा है तो पहले और बाद की स्थिति एक दूसरे के अपोजिट होती है, समय जुड़ जाता है। 6 और 6 12 मिनट हो जाएंगे समय जुड़कर और मिनट के घंटे बना देंगे। ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। इसके लिए मैंने बताया था दूरी बराबर पहली चाल गुणा दूसरी चाल बटे दोनों चालों में अंतर, ए बी का अंतर और गुणा टी जो है समय को रिप्रेजेंट करता है। अब देखिए यहाँ से हम हल करेंगे इसको। 12 पंजे 60, 5 सत्ते 35.7, तो 25 सत्ते 175, एक अंक और एक अंक, 2 अंक छोड़कर दशमलव लगाएंगे, ये आ जाएगी दूरी। कितनी दूरी हो गई? 1.75 किलोमीटर। 1.75 किलोमीटर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये रहा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 73। देखिए क्वेश्चन नंबर 73, जैसे कि मैंने बताया था इस टाइप के सवाल जो समय से पहले 5 मिनट पहले या 5 मिनट देरी से पहुंचे और दूरी पूछ रहा है, तो ऐसे क्वेश्चनों की मैंने बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही अच्छी टेक्निक और ट्रिक बताई थी आपको। ये वाली ट्रिक, दूरी पूछ रहा है पहली चाल गुणा दूसरी चाल बटे दोनों चालों का अंतर, ए व बी का अंतर, ए व बी का अंतर, यानी दोनों चालों का अंतर और गुणा टी का मतलब समय। अब समय जो मिनट में आएगा उसको घंटे में बनाना है। इस वाले में भी यही ट्रिक लगेगी, इसमें भी यही और इसमें भी। तो बहुत सिंपल है, आसान है दूरी ज्ञात करना। देखो समय दूरी चाल वाले कॉन्सेप्ट में आते हैं ये। यदि ललिता घर से अपने विद्यालय के लिए 45 की चाल से चलती है तो वह 60 किलोमीटर की चाल से अगर जाने पर तो लगने वाले समय से 5 मिनट देरी से पहुंचती है घर से उसके विद्यालय की दूरी बताए। तो दूरी बतानी है, तो दूरी बराबर पहली चाल 45 गुणा दूसरी चाल 60, ये दे रखी है, और बटे में दोनों चालों का अंतर 15 और गुणा समय आ जाएगा 5 मिनट देरी से टी, और मिनट के घंटे बनाएंगे 60 से भाग।
बस यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। देखो 60 से 60 काटा, 15 तिये 45, 5 गुणा 3 5 तिये 15, 15 किलोमीटर की दूरी हो गई है। तो इस प्रकार हम दूरी ज्ञात कर सकते हैं 15 किलोमीटर की दूरी। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन बी इज राइट। अब क्वेश्चन आता है 74 क्वेश्चन भी हम कुछ इसी प्रकार करेंगे। एक व्यक्ति स्कूल पर अपने घर और कार्यालय के बीच एक निश्चित दूरी तय करता है। 30 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से वह 10 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह 40 की चाल से जाए तो 5 मिनट पहले पहुंचेगा। तो उसके घर से उसके विद्यालय के बीच की दूरी, वही तरीका जो मैंने यहाँ बताया। पहली चाल तो दी है 30, ये रही पहली चाल 30, दूसरी चाल है 40 और बटे में दोनों चालों का अंतर लिखेंगे 10 और गुणा समय लिखेंगे यहाँ पर 10 मिनट देरी से पहुँच रहा, 5 मिनट पहले। देरी और पहले वाले टाइम में जो है समय का जोड़ कर दिया जाता है, जोड़ा जाता है समय को। 10 और 5 15 मिनट, मिनट के घंटे बनाएंगे 60 से भाग, ये करना है। अब देखें 30 दूनी 60, 10 दूनी 20 दूनी 40 और 15 दूनी 30, 30 किलोमीटर। लीजिए आंसर आ गया 30 किलोमीटर। तो उसके घर और उसके कार्यालय के बीच की दूरी थी जो 30 किलोमीटर थी। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 75। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 75। एक व्यक्ति साइकिल से 15 किलोमीटर रफ्तार से छात्रावास से स्कूल को जाता है और 4.5 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह 20 किलोमीटर की साइकिल से जाता है तो 4.5 मिनट पहले पहुंच जाता है छात्रावास और स्कूल के बीच की दूरी। देखो वही तरीका है जो इससे पहले वाले क्वेश्चन पढ़े हैं, लेकिन यहाँ पर हम आपको एक तरीका और बताएंगे इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट का, जिससे आप ये क्वेश्चन ऐसे भी कर सकते हो। देखिए देरी और पहले वाले समय को जोड़ लेते हैं, 9 मिनट हो जाएगा। ये समय बराबर दूरी बटे चाल, 9 मिनट के घंटे। देखिए इक्वल टू इक्वल बराबर करेंगे। अब दूरी मालूम नहीं, दूरी समय बराबर दूरी बटे चाल, बटे चाल, ये हो गया हमारा 15 और अंतर रहेगा ये दूरी बटे में दूसरी चाल होगी 20। देखिए अब इसे हल करेंगे, सिंपल सा सवाल है। 20 × 20 और 15 × 15 5 बचेगा, 20 में से 15 घटाएंगे और 15 दूनी 30, 300 बराबर 9 बटे में 60, 60 पंजे 300, 5 से 5 कटेगा, दूरी आ गई 9 किलोमीटर की दूरी। देखिए आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका वही है जो मैंने आपको बताया, दूरी बराबर पहली चाल होगी हमारी 15, दूसरी चाल होगी 20 बटे दोनों का अंतर 5 और समय जुड़ेगा 4.5 मिनट, 4.5 मिनट 9 मिनट होगी और 9 मिनट के घंटे बनाएंगे 60 से भाग। ये सेकंड मेथड है ट्रिक का, ट्रिक के द्वारा भी कर सकते हैं। देखिए 5 तिये 15, 20 तिये 60 से 60 कटा, 9 किलोमीटर की दूरी। लीजिए आंसर आ गया 9। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। देखिए ऐसे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आप ऐसे भी कर सकते हैं और इस ट्रिक से भी। अब ये वाला क्वेश्चन भी इसी टाइप से या इसी टाइप से कर सकते हैं। एक व्यक्ति साइकिल से 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से छात्रावास से कॉलेज को जाता है और 7 मिनट की देरी से पहुंचता है। यदि वह 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल चलाता है तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है छात्रावास और कॉलेज के बीच की दूरी बतानी। तो कैसे करेंगे? देखिए वही तरीका, यहाँ 7 मिनट देरी से और यहाँ 5 मिनट पहले, 7 5 12 मिनट के घंटे बनाएंगे ऐसे और दूरी बटे पहली 36 है, दूरी 45, 36 और फिर उसी दूरी को 45 की चाल से, ये हो गया। देखो तो 45 में से 36 गए, 9 बचेंगे बटे 36 गुणा 45 बराबर 12 पंजे 60, 1 बटे में 5, 5 नम 45, 9 से 9 कटा, दूरी आ गई 36, दूरी बराबर आ गई 36 किलोमीटर प्रति घंटा। सॉरी दूरी होगी 36 किलोमीटर, ये रहा। देखिए दूरी आ गई 36 किलोमीटर, छात्रावास और कॉलेज के बीच की दूरी
36 किलोमीटर, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। फिनिश।